Hello friends, welcome to the SNE e-medical classes. Today we will discuss regarding principles of control measures. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्रोल मेजर्स। कोई भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो है वो कहीं पे भी हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम क्या जो है वो प्रिंसिपल्स वगैरह जो है वो हम लगाएं जिससे कि वो डिजीज़ कंडीशन जो है वो उस कम्युनिटी के अंदर उस जगह के अंदर जो है वो कम हो जाए। तो इसके क्या प्रिंसिपल्स जो हैं वो होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरप्टिंग ट्रांसमिशन पाथवे। हमें क्या है जो ट्रांसमिट हो रही है डिजीज़, ठीक है, जैसे क्या हो रहा था अभी कोविड जब आया था तो उसमें एक से बढ़ के एक में जो है वो ट्रांसमिट जो है वो डिजीज़ हो जा रही थी। जैसे हम किसी के भी फर्दर कॉन्टैक्ट में अगर आ रहे थे तो हम वो क्या कर रहे थे, डिजीज़ को जो है वो ट्रांसमिट कर रहे थे। तो इसमें हमें क्या करना होगा, उसको इंटरप्ट करना होगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या बनाई, जैसे कि मास्किंग वगैरह का यूज़ किया, ठीक है। जैसे हम लोग ये क्या आया था, जैसे कि एक पिक वायरल उस टाइम पे हो रही थी जिसमें मैच बॉक्सेस ऐसे ऐसे करके थे, ठीक है। तो ये बीच वाला मैच बॉक्स को उसमें हटा दिया हमने। क्या किया, इसको जो है वो क्या किया, हटा दिया। मतलब अगर ये बीच वाला पर्सन अगर अपने कोई भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा या फिर जो है वो सारे कंट्रोल मेजर्स जो भी दिए जा रहे हैं वो फॉलो कर लेगा तो क्या हो जाएगी, डिजीज़ कंडीशन जो है वो कम हो जाएगी और इसका जो ट्रांसमिशन जो एकदम बढ़ता हुआ जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पे जो है वो हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका इंटरप्शन जो है वो करना है हम, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो लोगों को आइसोलेट करना है। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो भी पर्सन है, जो भी जिसको भी डिजीज़ कंडीशन हो रही है तो उसको क्या कर देना, आइसोलेट कर देना है, ठीक है, अलग कर देना है ताकि वो और लोगों को जो है वो इन्फेक्टेड ना कर सके। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड क्वारंटाइन, जो भी अगर किसी के कॉन्टैक्ट में अगर आ रहे हैं, जैसे कि एक पर्सन था जिसको कि इन्फेक्शन हो गया तो उसकी फैमिली वगैरह है, ठीक है, तो उसमें जो भी उसके कॉन्टैक्ट में अगर आए हैं पर्सन तो उसको जो है वो सेपरेट करना है। पर्सन को जो है वो क्वारंटाइन, अगर उसके अंदर कोई भी साइन सिम्टम्स वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, या फिर जो उसकी फैमिली वगैरह जो है अदर पर्सन उससे अटैच है उनको जो है वो क्वारंटाइन जो है वो कर देना, अलग कर देना है अनटिल एंड अनलेस उनके अंदर साइन सिम्टम्स वगैरह प्रेजेंट हो या ना हो। लेकिन हमें फिर भी क्या कर देना है, फैमिली को जो है वो अलग कर देना है और उसको अलग सेपरेट जो है वो क्वारंटाइन जो है वो कर देना है, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में अगर आए हो। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर, जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी उसकी मेजरमेंट जो है वो फॉलो करने, जैसे अभी हम कोविड में बोल रहे थे 2 गज है, 2 गज है ज़रूरी, मास्क है ज़रूरी, ठीक है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वो रखती है कि अगर हम डिस्टेंस पर किसी भी पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है या जो भी नहीं भी है, ठीक है, अगर हमें पता है कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड अगर हो रहे हैं तो उससे क्या करना है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम कोई भी इन्फेक्शन वगैरह को जो है वो हम रोक सकें। नेक्स्ट वन है अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड रिस्पांस, जो भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह हो रही है उसके केसेस वगैरह जो है उसको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है और उसके लिए हमें रैपिडली बहुत जल्दी से जो है वो अगर कोई भी केसेस आ रहा है तो उसके लिए जल्दी से जो है वो रिस्पॉन्स करना है। एक्टिव सर्विलांस सिस्टम, इसके लिए हमें अर्ली डिटेक्शन के लिए सर्विलांस सिस्टम जो है वो एक्टिव जो है वो करना पड़ेगा ताकि जो भी केसेस आ रहे हैं उनसे हम डेटा कलेक्ट करें और उनको जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें डोर टू डोर जो है वो जाके कि कहीं कोई केसेस वगैरह ऐसा तो नहीं है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का डायग्नोसिस कराएं ताकि जो भी केस अगर आ रहे हैं तो उसमें जो है हमें वो केसेस जो है वो मिल सके। एफिशिएंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जो भी केस वगैरह आ रहे हैं ऐसा नहीं है वो केस ही हैं, जस्ट आ तो रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें रिपोर्टिंग सिस्टम जो होगा, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, ताकि वो केस जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो रिपोर्ट हो सके और वो उन पे हम जो है वो एक्शन ले सके। तो उसका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि हम कोई भी डिजीज़ कंडीशन को जल्दी से डिटेक्ट करके उसको जो है वो हम डायग्नोस करके उसको जो है वो हम ट्रीटमेंट वगैरह दे सकें। नेक्स्ट वन है वैक्सीनेशन, जो भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह है अगर उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो उसका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह चला के उसका जो है वो पर्सन का वैक्सीनेशन कराना है। अगर जो लोग नहीं भी इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, उन लोगों को पूरा वैक्सीनेट रखना है ताकि उनके अंदर जो है वो डिजीज़ कंडीशन जो है वो ना हो। बिल्डिंग हर्ड इम्यूनिटी, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन जो है हमारे घर में जैसे 5 लोग रहते हैं, अगर हमने 3 लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है तो 2 लोगों को क्या होंगे, चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, हाँ, हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो अवेयर करना है ताकि उन लोगों के अंदर जो है वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सके और जो लोग और लोग हैं उनको जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें प्रमोट करना है।
नेक्स्ट वन है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हमें पब्लिक हेल्थ को भी एजुकेट करना है, लोगों को जाके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और उनको जाके जो है वो हमें अवेयर करना है। प्रमोटिंग प्रिवेंटिव मेजरमेंट, हमें जो है वो प्रिवेंशन के जो है वो मेजरमेंट जो है वो लोगों को बताने, ताकि इन चीज़ों से जो है इस डिजीज़ कंडीशन को जो है वो रोका जा सकता है। जैसे कि उनको हाइजीन की प्रैक्टिस वगैरह जो है वो करवानी है, ठीक है, जैसे हैंड हाइजीन वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें, ठीक है, कोई भी घर को साफ़ सुथरा डिसइंफेक्टेड जो है वो रखें, कोई भी चीज़ वगैरह अगर टच वगैरह कर रहे हैं, कोई भी इन्फेक्टेड एरिया टच कर रहे हैं, तुरंत जो है वो हैंड वॉश करें, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम करने से पहले जो है वो हाइजीन जो है वो मेंटेन करें, इससे कि जो है वो डिजीज़ जो है वो कंट्रोल में रहेगी। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ ट्रांसमिशन, डिजीज़ कैसे करके स्प्रेड हो रही है उसके रिगार्डिंग जो है वो अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करानी, ताकि लोग जो है वो कंट्रोल मेजरमेंट जो है वो उसका यूज़ कर सके। जैसे माना कि मक्खी मच्छर ऐसी चीज़ों से डिजीज़ हो रही, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रिवेंटिव मेजर है, लोग को ये पता चल सके, और कैसे स्प्रेड हो रही उन्हें ये पता होगा, तो वो उससे जो है वो दूर रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग वो कंट्रोल मेजर भी जो है वो ले पाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारा रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन। हमें रिस्क फैक्टर जो भी कोई भी डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग है उसको जो है वो मॉडिफाई करना है। हमें पहले रिस्क फैक्टर उसके जो है वो पता करने कि ये डिजीज़ किस वजह से किन लोगों के अंदर ज़्यादा खतरा है, तो उनको जो है वो हमें दूर करना है। जैसे पुअर लिविंग कंडीशन हो गई, या फिर ओवर क्राउडिंग एरिया में जो है ये डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। तो हमें उन रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो दूर करने की कोशिश करना है, तो उनके ऊपर जो है वो हमें काम करने की कोशिश करना, उनकी हेल्थ कंडीशन वगैरह जो है वो इम्प्रूव करना, उनका जो भी लिविंग कंडीशन वगैरह जो है वो मॉडिफाई करना है। या फिर अगर कोई भी जैसे अल्कोहल वगैरह ले रहा है, स्मोकिंग वगैरह ले रहा है, उनके अंदर जो है वो रिस्क है, तो उनका वो चीज़ जो है वो हमें दूर करनी है। इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर, जो भी अगर किसी को भी पर्सन को डिजीज़ कंडीशन वगैरह हो रही है, वो तुरंत जो है वो हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके, उसके लिए ऐसे करके जो है वो हमें मेजरमेंट लेने हैं। ऐसा नहीं है कि उसको डिजीज़ हो गई और जो हॉस्पिटल वगैरह है और उसको प्रिवेंटिव मेजरमेंट वगैरह या ट्रीटमेंट वगैरह उसका कुछ भी जो है वो नहीं पता कि कैसे लेना है, क्या करना है, ठीक है। तो ऐसी अवेयरनेस जो है वो डेवलप करना है, और ऐसा जो हेल्थ केयर सिस्टम जो डेवलप करना है, ताकि लोग जो है वो अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर को जो है वो एक्सेस कर सकें। कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, हमें जो है वो सबसे मिलजुल के काम करना है, कोऑर्डिनेट करके जो है वो काम करना है। जो भी अथॉरिटीज़ हो गई, कोई भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वगैरह, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर वगैरह, या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, या कोई भी पॉलिसी मेकर वगैरह, प्रोग्राम वगैरह के मैनेजमेंट वाले जो भी कोई भी है, ठीक है, वो लोग अगर उस एरिया में काम कर रहे हो, वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो सबसे मिलजुल के काम करना है, ठीक है, ताकि जो भी पब्लिक हेल्थ वगैरह जो भी है, लोगों की हेल्थ वगैरह जो है उसको मेंटेन जो है वो सारी पॉलिसी सारे ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे अप्लाई हो सके, और सबसे मिलजुल के सारी चीज़ें उस एरिया के लोगों को जो है वो मिल सके। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसको जो है वो कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना, ताकि हमें पता चल सके कि केसेस वगैरह किस डिजीज़ के जो है वो कितने आ रहे हैं, उसको हम इवैल्यूएट कर सकें, और जो भी केसेस वगैरह आ रहे हैं उनको अर्ली टू अर्ली जो है वो हम स्क्रीनिंग करके उसको ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। रेगुलर असेसमेंट ऑफ कंट्रोल मेजर इफ़ेक्टिवनेस, रेगुलर असेसमेंट अगर हम करते रहेंगे तो उन पे अगर हमें पता चल जाएगा कि इतने केसेस हो रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है वो जल्दी से जल्दी हम कंट्रोल मेजर जो भी हमें प्रिवेंटिव मेजर जो भी अपनाने हैं वो हम जल्दी से जल्दी जो है वो हम अपना सकते हैं। एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन इवॉल्विंग एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन एंड एविडेंस, जो भी एडजस्टमेंट वगैरह जो भी हमें करने हैं, ठीक है, वो हमें किसके अकॉर्डिंग करने हैं, हमें जो भी एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन उस टाइम पे हो रही है, जो भी हमें एविडेंसेस वगैरह जो भी मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें जो एडजस्टमेंट जो है वो हमें करने हैं। जैसे कि कोई भी एरिया वगैरह है, वहाँ पे कम्युनिटी जो है वो ऐसे एरिया में जो भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह इतनी ओवर उस पर स्प्रेड हो गई, तो हमें उस टाइम पे कैसे करके जो है वो मैनेजमेंट करना है, कैसे करके लोगों को जो है वो केयर जो है वो प्रोवाइड करानी है, तो ताकि उसके अकॉर्डिंग जो भी एडजस्टमेंट ज़रूरी है वो हम कर सकें, ऐसा जो है वो हमें करना है, ताकि हम उनको डेली से डेली जो है वो मॉनिटर करके उनको जो है वो हम इवेल्युएट जो है वो हम कर सकें।